Fifth question. Following balances appeared in the books of Narvas Limited. Now see, instead of giving balances, they are giving, instead of giving balance sheet, they are giving balances. These are debit balances. Matlab, this is asset side. This is, and this is credit balances. These are all credit balances. Preference capital 10 lakhs, equity capital 20 lakhs, debentures 10 lakhs, debenture interest due 40,000, loan from directors 2 lakhs, current liabilities 10 lakhs. No. Now claims for damages against company pending in the court of law amounted to rupees how much? कितना क्लेम है? ये क्या है? Contingent liability. Claim for damages against the company pending in the court. Somebody has claimed money for damages and that is pending in the court. मतलब कोर्ट में केस पड़ा है, हार जाएंगे तो दे देंगे. Arrears of preference dividend 70,000. Luckily they have given the amount. No, जनरली क्या करते हैं लोग, 2 साल का बाकी है, 3 साल का बाकी है, हम बैठ के कैलकुलेट करते हैं, फिर उसमें से जो कैंसिल होता है उसकी एंट्री नहीं होती है, फिर जो दिया उसकी एंट्री होती है. ओके. The board of directors agreed to present the realistic picture of the state of affairs of the company's position, and following scheme of reconstruction was sanctioned and approved. Preference shares are reduced to equal number of fully paid up preference shares of 80 each. Preference shares are reduced to, at present it is 10,000 into 100. No, that makes 10 lakhs. 10,000 into 100 10 lakhs है. इसको क्या बना रहे तुम लोग? 10,000 into 80 लिखो. न्यू क्या होगा? आठ लाख है कि नहीं? 10 लाख का कितना हो जाएगा? 8 लाख. फॉलो दिस. तो क्या करोगे आप? ये कैपिटल कैंसल हो जाएगा तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट. और ये क्रेडिट है ना, और गेन कितना है इसमें? ओके. पहला वाला कॉपी कर लो. इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू, इसकी एंट्री क्या आएगी भाई? भूल गए. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 lakhs. इससे क्या हुआ? कैंसल हो गया, ओल्ड है ना. टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8 lakhs टू कैपिटल रिडक्शन. अगेन इक्विटी शेयर्स डोंट अप्लाई रूल ऑफ रियल अकाउंट ऑन इक्विटी शेयर्स. रोज की बात है, एक बार एसेट साइड आ गया, फिर लाइबिलिटी साइड आ गया, फिर बचा गया. एक्सपेंस इनकम का रूल सबको आता है यार, है ना. इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस टू व्हाट? इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5. ओके. तो है ना, इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 20 lakhs है.
क्या करोगे इसका? प्रेजेंट बोलो कितना है? 2 लाख इंटू 10, फिर न्यू क्या करोगे? 2.5 कितना होगा? वहाँ 5 लाख ना। और देख 10 का 2.5 कर दिया मतलब 1/4 कर दिया ना यार। 10 का 2.5 मतलब क्या? 25%। तो 20 लाख का फिर 1/4 ही होता है ना। गेन कितना है भाई? 15 लाख। एंट्री बोलो। हाँ ये एंट्री आ गई तुम लोगों ने अभी। हर प्रॉब्लम में एंट्री आने वाली है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। Preference shareholders waived half of their arrears of dividend. Preference shareholders waived half of arrears of dividend. Now tell me, dividend कितना arrears में था? 70। आधा छोड़ दिया तो उसकी एंट्री करेंगे नहीं करें? क्यों? अनरिकॉर्डेड कैंसिल कर रहा है यार। And 14,000 equity shares of 2.5 each were issued to them in lieu of the balances. तो इसका वर्किंग नोट बना दें ऐसे। कैसे बना दें? हाउ टू प्रिपेयर एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ये वर्किंग नोट एग्जाम में जाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। waived, paid by equity shares, waived half, rupees how much? 35, बैलेंस बचा 35। कैसे देंगे 35,000 बाई 14,000 इंटू 2.5 करो, देखो कितना होता है? 35 आता है। अब बताओ इसकी तो नो एंट्री आएगी, क्यों? इसकी एंट्री नहीं आएगी, क्यों? अनरिकॉर्डेड इज कैंसल्ड, नो एंट्री, नो। अनरिकॉर्डेड इज कैंसल्ड, देयरफॉर नो एंट्री। बट अनरिकॉर्डेड इज पेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आप पे कर रहे हो। व्हाट आर यू गिविंग? Are you giving them cash or you giving shares? If you are giving cash, then your asset will decrease. But you are not giving cash, so what will happen then? Liability बढ़ेगी, capital बढ़ेगा, क्या होगा? बोलो, क्या बढ़ेगा? Capital बढ़ेगा ना? कितना? 35,000. And you are paying unrecorded, तो asset side में, debit side में क्या होगा? Asset liabilities expense income बताओ। एक्सपेंस होगा ना। अनरिकॉर्डेड पे कर रहे हैं, रिकॉर्डेड पे करते तो बात अलग है। अनरिकॉर्डेड पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या आएगी? कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, हाँ ये बहुत मस्त है। फोर्थ वाला लास्ट टाइम कल किया था ना, वैसे ही समय। 8% डिवेंचर होल्डर्स टुक ओवर पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी। देखो 8% डिवेंचर होल्डर कितने के हैं? 8% डिवेंचर होल्डर कितने के हैं भाई? 10 lakhs के हैं। और सिक्योर्ड बाय व्हाट? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? 12 लाख का है। तो 10 लाख का डिवेंचर्स है एंड 12 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है। अब इनके बीच में क्या हुआ? डिवेंचर होल्डर्स टुक ओवर अ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 3,60,000 at rupees 5 lakhs in part satisfaction of their loan, and 12,000, 1,20,000 equity shares of 2.5 each were issued to them for our balance of the loan. Now see here, इनका डिवेंचर कितना है? बोलो। देखो ये क्या है? 10 लाख डिवेंचर होल्डर है ना, उनका क्लेम 10 लाख है, लायबिलिटी 10 लाख है कि नहीं? व्हाट दे आर टेकिंग ओवर? लैंड एंड बिल्डिंग। कितने वाला? 3,60,000 की जमीन वो लोग कितने में लेके जा रहे हैं?
5 लाख में। 3,60,000 की जमीन लोग कितने में लेके जा रहे हैं? 5 लाख में। मुझे पहले बताओ कि लायबिलिटी कितनी कम हो जाएगी? 5 लाख की 360, 3.5 लाख का एसेट वो लोग 5 लाख में लेके जा रहे हैं। हाउ मच दे आर डिमांडिंग? 10 lakhs। टोटल 10 लाख रुपया निकलता है उनका। वो लोग बोलते हैं कि 3,60,000 की जमीन हम लोग 5 लाख में लेके आ रहे हैं, तो हमारी उधार कितनी कम हो जाएगी, लायबिलिटी कितनी रिड्यूस हो जाएगी? 5 लाख। और एसेट कितने का जाएगा? 3,60,000 का जाएगा। एंट्री क्या आएगी? लायबिलिटी कम हो गई, तो लायबिलिटी को क्या करोगे? डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे? डेबिट करोगे। लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, तो लायबिलिटी कितना डेबिट करोगे? 5 लाख। जमीन कितने की निकल गई? 3,60,000 की निकल गई। तो टू क्या? लैंड एंड बिल्डिंग 3,60,000 एंड 2 क्या? कैपिटल रिडक्शन कितना? 1,40,000। ये हो गया। अब मुझे बताओ, आफ्टर दिस एंट्री हाउ मच इज योर लायबिलिटी? कितनी लायबिलिटी है? हाउ मच इज योर लायबिलिटी नाउ? 5 लाख। कैसे 5 लाख आया? 10 लाख में से 5 लाख गया। एंड ये हो गया इन पार्ट्स। एंड 1,20,000 इक्विटी शेयर्स 2.5 fully paid up were issued to them for the balance loan। बाकी के लोन के लिए हम लोग ने उसको शेयर्स दिए। कितने वाले? 1,20,000 शेयर्स वी आर इशूइंग फॉर व्हाट? बोलो। ये देखो, ये डिबेंचर्स की स्टोरी क्या है ना? उसमें ये क्या है? issued what? हाँ, बिल्डिंग कितने की थी? बुक वैल्यू 3,60,000 एंड एग्रीड वैल्यू 5 लाख। इसकी एग्रीड वैल्यू थी ना? इसकी एंट्री अभी बोली तुम लोग ने, वापस एक बार बोलो। डिबेंचर्स डेबिट हाउ मच? 5 lakhs टू लैंड एंड बिल्डिंग 3,60,000 एंड टू कैपिटल रिडक्शन। अच्छा, बाकी लोन कितना बचा? 5 लाख। उसके बदले हम क्या दे रहे हैं उसको? हम बाकी के लिए, बैलेंस के लिए, अगेंस्ट बैलेंस रुपीस है ना, अगेंस्ट बाकी 5 लाख के लिए कितने के शेयर्स दे रहे हैं हम? 1,20,000 इंटू 2.5 कितना होता है भाई? बहुत देरी से कर नहीं रहे हो तुम लोग। देखो अभी लायबिलिटी 5 लाख बची है ना? कितनी लायबिलिटी बची है? 5 लाख। तो हम उसको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। इक्विटी शेयर्स देके पूरा फिट्टूस हो जाएगा पैसा कि 3 लाख ही फिट्टूस होगा? नहीं, देखो क्या लिखा है। डिवेंचर होल्डर्स टू कवर पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 360 एट 5 lakhs ना? ये पार्ट सेटिस्फेक्शन हुआ। एंड 1,20,000 shares of 2.5 each fully paid up were issued to them for the balance loan। मतलब बाकी के लोन के लिए हम लोग ने कितने में सटाया उसको? 3 लाख में। पहले 10 लाख से 5 लाख लेके आए, फिर क्या इश्यू किया उसको? 3 लाख के इक्विटी शेयर, दैट इज 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 each, नो, इन फॉर 3 lakhs और फॉर बैलेंस लोन?
बैलेंस लोन मतलब 5 लाख पूरा, तो 5 लाख हमने लोन और कम किया है, liability has reduced by how much? 5 lakhs. But what have you issued them? इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी कैपिटल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 3 लाख। तो भी तुम लोग कितना फायदा है फिर से? अगेन यू हैव अ गेन ऑफ 2 lakhs. क्या एंट्री करोगे? डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 5 lakhs. रूल नंबर P2, liability is decreasing. Rule number P2, liability is decreasing. 2, equity share capital. Rule number Q5, capital is increasing by 3 lakhs. तो 3 लाख के शेयर देके 5 लाख को तुम लोग ने सेटल किया, तो फायदा कितना है भाई? 2 लाख है। एंट्री बोलो। डिवेंचर्स डेबिट 5 lakhs. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 lakhs. टू कैपिटल रिडक्शन। वर्किंग नोट कॉपी कर लो। पहले का बाकी है कुछ कॉपी करना? हाँ, फटाफट कॉपी करो। आया समझ में? ये अलग है प्रेफरेंस का। पहला लिख दिया ना? हाँ, तो ये एंट्री समझ के डेवलप करनी पड़ती है, लेकिन तुम लोग घर पे भी एक आध प्रॉब्लम देखा करो, कम से कम हो गया वो वाला प्रॉब्लम तो देखा करो। ऐसे फिर नहीं होगा ना, वो फिर उसको उसमें क्या होता है, 10 टाइम्स ज़्यादा मेहनत लगती है, तो तुम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और आउटपुट कुछ नहीं आता। कारण क्या है? फिनिशिंग जस्ट नहीं ना। Okay. Follow this. Next. Debenture holders waived their interest due on debentures. Oh, good sign, no? अरे डिवेंचर इंटरेस्ट कितना? डिवेंचर इंटरेस्ट उन लोगों ने छोड़ दिया, तो गुड और बैड? छोड़ दिया ना, तो लायबिलिटी कम। और क्या हुआ बताओ ना फिर? प्रॉफिट हुआ ना। रूल नंबर बोलो चलो फटाफट।
P2 और Q4 एंट्री बोलो अब। इंटरेस्ट अक्रूड, अगर हम इंटरेस्ट बोलेंगे ना तो हमको लगेगा एक्सपेंस का अकाउंट है, ऐसा लग रहा है नाम, है ना, तो उसका नाम क्या, इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। समझा? ये रूल पूरे याद होने चाहिए पूरे, हाँ समझा? अच्छा, उसके बाद क्लेम्स फॉर डैमेजेस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ वर सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ, क्लेम कितना था कोर्ट में भाई? कोर्ट में क्लेम कितना था? 1 लाख था। क्या दिया आपने? कितने रुपए के टोटल? नहीं नहीं, 2.5 लिखूंगा क्या अमाउंट? मैं टोटल पूछ रहा हूं तो तुम लोग 2.5, थोड़ा दिमाग चलाओ, मल्टीप्लाई करो, अलाउड है। 30,000 मतलब देखो 1 लाख की लायबिलिटी थी, लास्ट में दिया कितना? लास्ट में कितना दिया? 30,000 दिया ना? कितना दिया? 30,000 दिया। 70,000 का कोई एंट्री नहीं आएगा, क्यों? और रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड है? अनरिकॉर्डेड है 1 लाख ना, उसमें से कैंसिल कितना किया? 70,000 कैंसिल किया, तो 1 लाख cancelled rupees how much? और paid by what? paid by equity कितना? paid by equity 30, बराबर? paid by equity how much? 30। अब है ना इसकी एंट्री बोलो रूल के साथ। 70 के तो एंट्री नहीं आएगी ना, 30 का क्या हुआ बताओ? डेबिट में एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम, चारों में से क्या हुआ? कैपिटल बढ़ गया हो तो क्रेडिट हो गया ना, मैं डेबिट पूछ रहा हूं। बोलो बोलो बिंदास, रॉन्ग बोलो लेकिन राइट बोलो, बोलो लेकिन आंसर बोलो। क्या हुआ? तुम लोग क्या लगता है भाई डेबिट में क्या हुआ है चारों में से? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो लॉस है ना यार, है ना? तो क्या एंट्री आएगी? कैपिटल रिडक्शन टू व्हाट? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे यार तुम लोग क्या दे रहे हो उनको? इक्विटी शेयर्स दे रहे हो ना फोकट में। ये अनरिकॉर्डेड है कि रिकॉर्डेड है? अनरिकॉर्डेड में जो भी देना पड़ा वो लॉस है ना। 10 रुपया भी देना पड़ा तो लॉस है कि नहीं? हाँ, तो क्या एंट्री आएगी? कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कल भी किया था हमने। डायरेक्टर्स कन्वर्टेड द लोन इनटू व्हाट? डायरेक्टर्स लोग ने लोन को कन्वर्ट कर दिया किस में? इक्विटी शेयर्स। डायरेक्टर्स लोन कितना है? 2 लाख। इसको कैंसिल करेंगे तो इसको कैंसिल करने के लिए लोन अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा? लोन अकाउंट डेबिट होगा। और हम उसको क्या देने वाले? इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर के लिए कौन सा रूल लगेगा? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। Q5 इंक्रीज होगा ना कैपिटल। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी शेयर्स यू विल इश्यू? बोलो। डायरेक्टर्स लोन रुपीस, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, कितना शेयर्स? हाँ, अब एंट्री बोलो। डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लास्ट टाइम हमने इक्विटी शेयर इश्यू किया था 30,000 का अनरिकॉर्डेड, तो अनरिकॉर्डेड के सामने इश्यू करेंगे तो लायबिलिटी तो कम नहीं होने वाली है ही नहीं लायबिलिटी तो, लेकिन लॉस हुआ ना। और ये तो रिकॉर्डेड के सामने दे रहे, किसके सामने दे रहे हम?
रिकॉर्डेड के सामने दे रहे हैं तो फिर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता है ना। क्या एंट्री आएगी? डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड लास्ट वन मोस्ट इजी assets are revalued, plant and machinery 7 lakh, investment as 1 lakh। और बस देखो, प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ाना है कम करना है? बढ़ाना है कम करना है ना। तो एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू प्लांट एंड मशीन। तो तुम लोग ना, तुम लोग ने एक 12th में चैप्टर किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन, उसमें ऐसे ही होता था। फिर इन्वेस्टमेंट को कितना करना है भाई? इन्वेस्टमेंट को 1 लाख करना है, तो इन्वेस्टमेंट को क्या करना है भाई? कम करना है ना। तो कम कर, कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये सब का क्या करें भाई? गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग का ये नहीं बोला है तो भी राइट ऑफ करने का। कि कौन सा बोला है? इधर है, कहाँ बोला? हाँ, लिखा है ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर व्हाट? रिटर्न ऑफ। तो गुडविल और P&L राइट ऑफ करना है। इनका कौन सा बैलेंस है गुडविल का? बोलो। गुडविल का डेबिट बैलेंस है, इसको खत्म करेंगे तो प्रॉफिट है कि लॉस है? गुडविल डेबिट बैलेंस है, इसको हम नमस्कार करेंगे, हम बोलेंगे कोई गुडविल नहीं है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कैसे प्रॉफिट हुआ? एसेट जा रहा है कि लायबिलिटी जा रहा है? अपना एसेट जा रहा है तो फिर खुश होंगे हम लोग। कल हमारी कोई प्रॉपर्टी उठा के लेके हम कितने खुश हो जाएंगे, वाह मुफ्त हो गया, कार चोरी हो गई, वाह सो गुड, हम लोग बहुत खुश है आज। कल मेरा स्कूटर भी चोरी होना चाहिए, है ना। तो क्या एसेट जा रहा है तो क्या करोगे बताओ? लॉस है कि प्रॉफिट है? हाँ, मैं तुम लोग को फिर से बोलता हूँ, इस सीखने का कोई मतलब नहीं होता है अगर तुम लोग घर पे आके प्रैक्टिस नहीं करो। इसका कोई जीरो मीनिंग है इसका। तो घर पे आके हम लोग बुक देखेंगे नहीं, कॉलेज में तो पढ़ाई बहुत होती है, तुम लोग को पता ही चल गया होगा अभी तो। ऐसे तुम लोग को तो 11वीं से पता होना चाहिए। मैं तो स्टार्टिंग से बोलता हूँ 11th वाले बच्चों को कि जब कॉलेज जाओगे तुम लोग, अभी भी बोलता हूँ बच्चों को, तो तुम लोग को स्कूल के टीचर अच्छे लगने लगेंगे। कॉलेज में वर्स्ट देखोगे टीचर, डिग्री कॉलेज में और देखोगे तुम लोग। लोग मालूम है बच्चे घूमने आते हैं भाई, है ना। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस शीट, इनका रोज का वही है ना। शुरू करें। शुरू करें। Preference shares are reduced to equal number of, how many preference shares are there? 10,000, no? तो क्या करने का? 7%
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस कैपिटल डेबिट, कितने वाले डेबिट? 100 वाले ना, कितने? 2 what? 2 8 lakhs ना। टू कैपिटल रिडक्शन, मेरे को ना रूल नंबर बताओ। हाँ ये बताओ, ये कौन सा पी आएगा? P5, ये और ये, समझा? ये रूल नंबर एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है। बीइंग $10,000 equity shares are reduced to what? इक्विटी शेयर्स का वर्किंग नोट लिखा है, कितने हैं भाई? 2 लाख इंटू 10, उसको क्या बना लोगे आप? 2 लाख इंटू 2.5, मतलब 20 lakhs you will convert into what? 20 lakhs you are going to convert into 5 lakhs. तो old capital will be debited, है ना? Second adjustment. Any doubts anyone please? पूछो तुम लोग, खाली ऐसा कभी मत करो, ब्लैंक मत हो जाओ। गाड़ी हाथ से छोड़ के तो मैं रुका दूंगा। हाँ 2 लाख रुपये। ओके, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने वाला है रे? ₹10 वाला है ना ये तो। $20 lakhs टू कितने वाला? ₹5 लाख। Being what? 2 lakh equity shares of rupees, how much each? Shares of rupees. Follow this? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये रूल नंबर क्या वही होगा? व्हाट इज द रूल नंबर? ये टेल मी। P5 Q5, इसके बाद क्या? 8% डिवेंचर्स नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वेव हाफ ऑफ देयर एरियर्स ऑफ डिविडेंड। हाफ छोड़ दिया ये लोग ने ना, तो कितना? 70 था, हाफ छोड़ दिया हमने, वर्किंग नोट लिखा है ना। और बाकी के लिए हमने क्या इश्यू किया? इक्विटी शेयर इश्यू किया। तो जो छोड़ दिया उसकी एंट्री आएगी क्या? नहीं, पर जो दिया उसके लिए एंट्री बोलो।
क्या है बताओ? यू आर इशूइंग इक्विटी शेयर फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो कैपिटल विल इंक्रीज, और क्या है ये? एक्सपेंस। एंट्री क्या आएगी? being what? being how much? कितने शेयर्स? 14,000 equity shares of rupees 2.5 each issued against arrears of preference dividend. Okay. Then preference shareholders waive what? बोलो क्या है? 8% डिवेंचर्स ना, 8% डिवेंचर टुक ओवर द, कितने की प्रॉपर्टी कितने में लेके गए लोग? 3,60,000। तो लाइबिलिटी कितनी कम होगी? 5 लाख ना। पहले फर्स्ट रिड्यूस टू द कॉमन सेंस का ट्रांजैक्शन क्या है? वो 11th का टेक्निक मत करो। क्या 11th में क्या होता है? 11th 12th में ये कुछ सेंटेंस दिया है ना, उसमें से अपने को मालूम नहीं पड़ता क्या हुआ एग्जैक्टली, लेकिन इसमें से 2-3 जो नाम है उसको यूज करके एंट्री बनानी है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हमको मालूम नहीं होता क्या, हम लोग बोलते हैं इसमें से जो नाम आया ना जिसका, उसको लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। 8% डिवेंचर्स डेबिट टू व्हाट? लैंड एंड बिल्डिंग। कितना? टू व्हाट? being taken by whom? पक्का? और क्या अभी कितना लोन बाकी है? 5 लाख। तो क्या देंगे उसके सामने? इक्विटी शेयर्स। तो बताओ, नहीं ये रूल बताओ, चलो ये वाला रूल बताओ, फटाफट बोलो बोलो। P2 लाइबिलिटी रिड्यूस्ड, लैंड एंड बिल्डिंग Q1, फिर Q4, है ना। अभी और क्या है, तुम लोग उसको क्या दे रहे हो? यू आर पेइंग देम इक्विटी शेयर्स, तो 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट अगेन 5 lakhs। क्या? अच्छा, ओके। 8% डिवेंचर्स डेबिट to what are you issuing them?
इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दे रहे हो? 3 लाख, और 2 लाख तो अकाउंट। बीइंग व्हाट? बीइंग डिबेंचर क्लेम ऑफ ₹5 lakh settled by issue of 1,20,000 equity shares of rupees follow this. डिवेंचर होल्डर्स waived their interest on due on debentures. चलो ये लिखा है एंट्री कि नहीं बाकी है? कहाँ तक बाकी बोलो? चलो लिख लो 2 मिनट के अंदर, और साथ में लिखने का सब। और 1 मिनट। हाँ, शुरू करें? हाँ ये लो, ओके लिख के। पता चला सॉल्यूशन की नहीं? हाँ है ना? अभी डिबेंचर होल्डर्स क्या बोल रहे हैं? वेव ए, इसका रूल बता। रूल बोलो। लायबिलिटी कम हुई ना, P2, देन बोलो सब लोग है। रूल नंबर कुछ भी बोलो, रॉन्ग बोलो, बोलो ऐसा नहीं है। हाँ तो आएगा ना वो, नहीं तो एंट्रीज क्यों नहीं है अभी तक? हमको हर डेबिट और हर क्रेडिट का फील आना चाहिए, क्यों हुआ, इससे क्या हुआ। ऐसे नहीं कि एंट्री कर दी भाई, है ना? हम लोग 11 कैसे सीखते हैं? सोल्ड गुड्स टू अशोक, तो गुड्स गया, गुड्स क्रेडिट, बाकी कौन बचा? अशोक, तो अशोक डेबिट। बाकी कौन बचा ना? रियल अकाउंट को छोड़ के जो बचा वो उल्टे साइड बैठेगा। और क्या, पहले रियल अकाउंट को बिठाएंगे, और रियल अकाउंट सेंट्रिक रूल करते हैं, 5 साल में एक ही रूल आता है क्या? डेबिट व्हाट, काम चेन, क्रेडिट व्हाट, कोसा।
खत्म, है ना। लेकिन याद रखना लाइबिलिटी में रूल अप्लाई मत करना एक्सपेंस के लिए। हाँ ये है ना, वो सब जगह वही रूल थोड़ी अप्लाई करना होता। अभी क्या है, डिबेंचर अक्रूड इंटरेस्ट छोड़ रहे हैं ना लोग, क्या छोड़ रहे हैं लोग, अक्रूड इंटरेस्ट छोड़ रहे हैं। कौन सा बैलेंस है भाई, क्रेडिट, इट्स अ विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो तो क्या होगा, डेबिट करेंगे, क्या नाम है, नहीं जो भी नाम लिखा है उधर, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू डेबिट कितना, और क्या टू, क्या ये तो P2 हो गया, चल फिर टू, हाँ ये फायदा है ना, लाइबिलिटी कम हो रही है, समझा। तो ये दोनों का फील आना चाहिए ना, बीइंग बीइंग वेव्ड। चलो कैंसिल कर दिया। अभी क्या बोल रहे हैं, एसेट्स, हाँ ये क्या है, क्लेम फॉर डैमेजेस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ द लॉ सेटल्ड। अरे भाई जो क्लेम था ना, कितना क्लेम था, 1 लाख, वो सेटल किया कितने में, 30,000 दिया ना। तो 30,000 दिया, क्या दिया उसको, कैश दिया कि शेयर्स दिया, शेयर्स दिया। तो क्या करोगे, $30,000 टू क्या, कितना रुपया, 30 ना, बीइंग issued against what, $30,000 देके हमने रूल नंबर बोल, चल ठीक है। डायरेक्टेड कन्वर्टेड द लोन इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, डायरेक्टर्स लोग हैं ना, अपना लोन कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लोन खत्म हो जाएगा, लोन विल डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज, तो लोन विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, बोलो डेबिटेड और क्रेडिटेड। लोन लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी कम करनी है कि ज़्यादा करनी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी को डेबिट, और क्या दोगे उसको, इक्विटी शेयर्स। तो प्लीज़ डोंट अप्लाई द रूल इक्विटी शेयर्स गोज आउट, ये रूल अप्लाई किया और राइट आया आंसर तो समझ आना अकाउंट्स कभी नहीं आने वाले। हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल गोज आउट नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया एंड कैपिटल शोज क्रेडिट बैलेंस। तो ये क्या है, ये कल भी हमने एंट्री की थी, ये डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट कितना, 2 lakhs, 2 what, being what, being directors loan settled by issue of how much, कितने शेयर इश्यू करेंगे, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज हाउ मच, आया समझ में कि नहीं, आया। All intangible and fictitious assets to be written off. Which assets, कुछ लिखना बाकी है क्या, और ऊपर, और
एक टाइम में हम लोग 2 घंटे में 4 सम करते थे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, पर आजकल 1.5 घंटे में 1 लेक्चर। बच्चों का इतना पुअर हो गया सिस्टम। हो गया? फिनिश्ड? ओके? इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस रिटर्न ऑफ, ये देखो इंटेंजिबल ये है ना, और फिक्टिशियस ये है ना, तो इनको राइट ऑफ करना है। तो ये 8,50,000 और 2,50,000, तो बताओ इनको क्या लॉस है कि प्रॉफिट है? ये सब लॉस है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? गुडविल अकाउंट कितना? 2,50,000 टू व्हाट? टोटल कितना? बीइंग गुडविल एंड निकाल दिया ना इनको? फॉलो दिस। उसके बाद क्या है? All intangible and fictitious assets are what? All the assets were evaluated as under what? प्लांट कितना? और इन्वेस्टमेंट 1 लाख ना। प्लांट कितना है? प्लांट को कितने भी लेके आना? 11 लाख से 7 लाख, और इन्वेस्टमेंट को भी, मतलब दोनों को कम करना है ना। रिवैल्यूड मतलब नया वैल्यू है ना। मूवमेंट कितना है यहाँ पे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना? कितना आया समझ में? ये मेथड बरोबर है कि बैड करो तू? फटाफट बोलो, समझने का नहीं, दाड़ दाड़ एंट्री करने का मालूम पड़ता है ना। और 12th में ऐसे सिखाएंगे तो क्या होगा? सर पका हुए है, ये तो यार रूल सिखा रहे हैं, हम तो बताओ किधर लिखना है। बीइंग व्हाट? वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड, है ना? खत्म। अभी देखो जर्नल एंट्री सब हो गई ना, फिर भी एक एंट्री आ सकती है, मालूम क्या? और कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में डालते हैं ना, तो 1-2 एंट्री की जगह छोड़ने का और क्या बनाने का? इसमें भी कितने लोग इनर कॉलम आउटर कॉलम बनाते हैं।
क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट। हाँ, इनर कॉलम आउटर कॉलम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन चलो पहले में क्या है बताओ? कैपिटल रिडक्शन डेबिट है कि क्रेडिट है? बाय व्हाट? बाय क्या? हाँ, 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस कैपिटल। कितना रुपया? 2 lakhs बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 5 lakhs। आया समझ में? तुम लोग एक चैप्टर है अमालगमेशन है ना, वो भी बहुत मस्त चैप्टर है। खाली इसमें यही मालूम है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस मालूम होना चाहिए। कैपिटल रिडक्शन टू व्हाट? ₹15 लाख, सॉरी, बहुत कम कर दिया था ना, ₹2.5 कम कर दिया था। टू व्हाट? काय का पैसा था रे? लिख दो, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर बाय 8% डिवेंचर्स बाय अगेन 2 लाख। हाँ, 5 लाख मत लिखना, समझा? ये 2 लाख यहाँ तक, 2 lakhs यहाँ का आया, 1,40,000 उसके ऊपर का आया, है ना? चलो इतना लिख दो पहले। गेटिंग द पोस्टिंग नो? सीआर में सीआर का अमाउंट ही जाएगा, उल्टा अमाउंट कभी नहीं लिखते हैं। हाँ, देन डिवेंचर इंटरेस्ट टू कैपिटल रिडक्शन तो क्या आएगा? हम्म 40,000, यस। फिर कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्या आएगी? 30,000 नो? क्लेम सेटलमेंट, इसमें डायरेक्टर्स टू है नहीं सीआर। फिर यहाँ पे क्या आएगा? तो गुडविल अकाउंट, ₹11 लाख। फिर खत्म। जस्ट चेक, ऑल पोस्टिंग इज डन। टोटल कितना बैलेंस है? 7 19,80,000 नहीं, 20,80,000 नो क्रेडिट साइड। $15 कितना बैलेंस आता है?
85 5,05,000 बैलेंस आता है क्या देखो। ओके कितना आ रहा है क्रेडिट साइड बोलो। नहीं टोटल क्रेडिट साइड वाला कितना आता है पहले बता। 19 लाख 20,80,000 और डेबिट साइड 15 लाख। तो बैलेंस कितना है 4,95,000 कहाँ डाल देंगे कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कितना 4 लाख being balance in capital reduction आया समझ में 495 चलो okay and here you post how much here $20 lakhs कितना फॉलो दिस यहां पे लिख दो बैलेंसिंग फिगर ओके। बाय बैक हो गया कॉलेज में सबके कि नहीं। ओके अभी ये खत्म होने के बाद क्या बैलेंस शीट क्या बनाओ। तो बैलेंस शीट पहले समराइज्ड बनाएंगे नोट नंबर 1 देन नोट नंबर 2 क्या है
ये पहले कॉपी करो, copy this table first. चलो शेयर कैपिटल पे आ जाओ। ये शेयर कैपिटल है ना पहले। अब तुम लोग यहाँ से ध्यान से देखो, दिस इज शेयर कैपिटल सबसे तगड़ा होता है, समझा? देखो शेयर कैपिटल पहले प्रेफरेंस शेयर कितना था? 10 लाख था। एंट्री देखो कौन सी एंट्री में तुम लोग ने क्या किया, ये 10 लाख तुम लोग ने खत्म कर दिया। और फिर कितना लाए तुम लोग? उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कहीं पर भी है क्या? है। सो 8 लाख कैसे 80 रुपये वाले शेयर है ना अभी, तो तुम लोग क्या लिखोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसमें कितने? 10,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 80 ईच, तो कितना हुआ? 8 lakhs ना। पहले 10,000 इंटू 100 था, फिर क्या है इसके बाद? अब इक्विटी शेयर कैपिटल में प्रॉब्लम है बहुत। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, यू विल काउंट अमाउंट फर्स्ट। क्या पहले है ना इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? देखो इधर 20 लाख। अब देखते जाओ क्या क्या किया। ये 20 लाख कैंसिल हो गया, उसके बदले कितना आ गया? 5। फिर ये 35,000 और आया, तो कितना हो गया? 5,35,000। फिर यहाँ पर नहीं है, फिर ये आया 3 लाख, तो 8,35,000। फिर ये 30 आया तो 8,65,000। फिर ये 10,65,000 और है क्या किधर? तो कितना है? 10 लाख। अब ये 10,65,000 है ना, 10,65,000 है, तो कितने शेयर्स होंगे? एक शेयर कितने का है भाई? 2.5 का ना, तो 10,65,000 डिवाइड बाय 2.5, तो कितना होता है? 4,26,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। गिनना है कैसे हुआ 4,25,000? बता। अभी ये 10,65,000 टोटल आया था। देखो अगर हम ऐसे गिने, कैलकुलेटर ले लो, तो फर्स्ट यू हैड 2 लाख शेयर्स। ये कितने शेयर्स थे यार? 2 लाख। शेयर्स गिन रहे हैं, रुपीज नहीं गिन रहे। फिर यहाँ पे कितने इश्यू किए तुम लोग ने? 14,000, तो कितना हुआ? 2,14,000। फिर यहाँ पर तुम लोग ने कितने इश्यू किए? 1,20,000, तो 3,34,000। फिर यहाँ पर इश्यू किए तुम लोग ने 12,000, तो 3,46,000। एंड देन हियर यू इश्यूड 80,000 शेयर्स, तो कितना हो गया?
तो है ना। अच्छा, उसमें से है ना, तुम लोग के स्टार्टिंग में कितने शेयर्स थे? 2 लाख। तो बाकी के है ना, आउट ऑफ विच 2,26,000 shares were issued for consideration other than cash. 2 लाख तो तुम लोग ने पहले इशू हुए थे, बाकी के नए शेयर कितने इशू हुए? हाँ, बस ये मेन इक्विटी कैपिटल का है, और ये 18 लाख कितना होगा? 65,000। तुम लोग चाहो तो डायरेक्टली अभी लिख सकते हो। कितना? शेयर कैपिटल 2 लाख तो पहले थे, बाकी 2,26,000 है ना। इसके बाद क्या? नोट 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसमें लास्ट में रिजर्व क्रिएट किया तुम लोग ने एक, नोट 3 क्या आएगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये नॉन करंट में क्या डिवेंचर्स है कि खलास हो गए? बोलो। खत्म हो गए। इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। डायरेक्टर्स लोन का क्या हुआ? है कि खत्म हो गया? बोलो। अच्छा, और कोई नया डिवेंचर इश्यू तो नहीं किया ना तुम लोगों ने? प्रेफरेंस शेयर्स को क्या दिया था? प्रेफरेंस शेयर ही दिया ना। नील, कुछ नहीं है। नोट 4, करंट लायबिलिटीज कुछ चेंजेस हुए क्या? नहीं ना, 10 लाख। नोट 5 क्या है? नॉन करंट एसेट्स। गुडविल खत्म हो चुका है ना। उसमें लिखो पहले इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग कितना रह गया? हाँ, 7 lakhs ना। नहीं नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग कितना चला गया था? 12 लाख में से 3,60,000 चला गया था ना, तो 8,40,000 बच गया। फिर प्लांट एंड मशीनरी में से 7 लाख आ गया ना। एंड देन इन्वेस्टमेंट कितने का बचा है? 1 लाख। दैट्स इट। $1640। $1640 आया कि नहीं? हाँ, $1640 है कि नहीं? अभी इसके बाद क्या है?
नोट 6, करंट नोट 6 ना, नोट 6 में क्या है, करंट एसेट्स में कुछ है क्या, कैश का कुछ हुआ क्या चेंजेस? हाँ, कुछ नहीं ना चेंजेस, किसको भी कैश वैश दिया क्या? ये देखो दो दो स्क्रीन दिखाई देते हैं ऐसे, ये कितना आएगा? $3360। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है? करंट लायबिलिटी कितनी है? 10 lakhs नो? हाँ, तो ये हो गया 23, हो गया ना टोटल, टोटल ऑफ बोथ साइड्स। आया समझ में कि नहीं? किया? हो गया टैली? तो और कुछ कॉपी करना है? क्या कॉपी करना है? बैलेंस शीट, ये हो गया कॉपी, CR अकाउंट। हाँ, you have to practice all these sums.